Mangal Maitri student, now the next part of chapter development from economics. We understand the word development. Development means if the people could live a happy life and fulfill their needs. यदि कोई व्यक्ति एक अच्छा खुशहाल जीवन जी रहा है और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उसकी अगर पूरी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये उसका डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट का गोल जो क्लास 6 में पढ़ता है उसका होगा कि अगले साल तक वो इतना तैयार हो जाए कि वो 7th क्लास में पहुंच जाए। एक रिक्शा पॉलर का डेवलपमेंट का गोल होगा कि उसके पास पेंडल वाली रिक्शा की जगह ई रिक्शा आ जाए। एक छोटे किसान का डेवलपमेंट का गोल होगा कि उसके पास मशीन आ जाए, ट्रैक्टर आ जाए, जिससे वो अपनी खेती को अच्छी तरह कर पाए। यानी आप देखिए सभी का डेवलपमेंट का गोल अलग अलग है। यहां हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया डैम का। डैम आज के समय में बेहद जरूरी है क्योंकि डैम से पानी को रोका जाता है और उस पानी का प्रयोग इरिगेशन के लिए, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर अनदर वर्क्स, जहां भी पानी की आवश्यकता होती है वहां पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो आप देखिए कि डैम के बहुत सारे फायदे हैं और इसको हम कह सकते हैं कि जहां पर डैम है उसकी वजह से वहां डेवलपमेंट हुआ। लेकिन वहां रहने वाले लोग, जिस जगह वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है। वहां का जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो जाता है। वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जाता है तब डैम बनाया जाता है। इसका मतलब एक तरफ जहां डैम बनना डेवलपमेंट की निशानी है, वहीं कुछ लोगों के लिए डैम बनना फायदेमंद नहीं है। इसलिए यहां कहा कि इसका हम ये मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंट लोगों, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट पीपल, यानी अलग अलग लोग का नजरिया डेवलपमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी एग्जांपल लिया हमने, रिक्शा पुलर का लिया, हमने फार्मर का एग्जांपल लिया, एक बच्चे का एग्जांपल लिया, तो सबका डेवलपमेंट का जो गोल है वो अलग अलग है। लेकिन एक बात कॉमन है, ग्रोथ। किस चीज की ग्रोथ? एक तो यह है कि शरीर, हम बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं। फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं हो रही, यहां ग्रोथ की बात हो रही है फाइनेंशियल ग्रोथ की। फाइनेंशियल ग्रोथ का होना भी डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है, सूचक है। हम बात करते हैं आगे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? व्हेन द वर्ल्ड बैंक कंपेराइज टू कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पिछले पार्ट में हम पर कैपिटा इनकम को समझ गए थे कि पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, टोटल इनकम जो देश की है उसको डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन से, तो हमारी पीसीआई आ जाती है, पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जब भी किसी दो देशों का कंपैरिजन किया जाए तो केवल क्या देखा जाए? वहां की पर कैपिटा इनकम। जिस देश की ज्यादा होगी, यानी 12,734 का हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में डॉलर में, तो वो देश डेवलप्ड हो गया। जहां पर लगभग 1045 डॉलर वहां की एवरेज इनकम है या पर कैपिटा इनकम है, वो डेवलपिंग कंट्री हो गया। तो क्या केवल इनकम के बेस पर हम पता कर सकते हैं या और भी क्राइटेरिया हैं या इंडिकेटर हैं जो ये शो करते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड होगा, कौन सा नहीं होगा? यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब का और केरल का। हम स्टेट्स का ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा राज्य फाइनेंस में आगे है तो आंसर होगा पंजाब। और यदि हम बात करें कि कौन सा राज्य सुविधाओं में आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे है, तो आंसर होगा केरल, क्योंकि वहां का एजुकेशन लेवल, हेल्थ सिस्टम, फैसिलिटीज वो पंजाब के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात माने तो इनकम के बेस पर डेवलप्ड स्टेट हुआ पंजाब। लेकिन यदि हम और क्राइटेरियाज को ले लें या इंडिकेटर को ले लें तो कौन सा देश या कौन सा राज्य डेवलप्ड माना जाएगा? वो केरल माना जाएगा। अब वो और क्राइटेरिया क्या है और किसने डिफाइन किया? क्या वर्ल्ड बैंक के अलावा भी कोई है जिसने ये डिफाइन किया हो कि ये इंडिकेटर्स हैं, इस बेस पर भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए? जैसे
यूएनडीपी ने कहा। यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या कहता है कि ना केवल इनकम देखनी चाहिए जब हम कंपैरिजन करें दो देशों का, दो राज्यों का, बल्कि इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर हैं, उनको देखना बेहद जरूरी है। जैसे हेल्थ का स्टेटस, पैसा तो बहुत है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब डेवलप नहीं है। एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन की जो एवरेज जीवन प्रत्याशा है वो बेहद कम है। या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर अंदर जो नवजात बच्चे हैं उनकी मृत्यु। अगर हम इन 4 ही केवल पॉइंट को देखें तो पंजाब का जो है वो केरल से अच्छा नहीं है। ये हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो, इन सब में केरल जो है वो आगे है, यानी केरल का विकास ज्यादा हुआ है। अब हम अगली बात करते हैं, इसको यूएनडीपी ने जो ये इंडिकेटर दिए हैं इसको हमने एक नाम दिया HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर हैं ये सब। यहां कहने का मतलब यही है कि यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो केवल इनकम नहीं देखनी चाहिए, इनकम के अलावा और बहुत सारे क्राइटेरिया उनको भी देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में देखें, सभी बच्चे बैठे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे लिखने में अच्छे हो, कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हो, कुछ बच्चे डिजाइनिंग में अच्छे हो, पेंटिंग में अच्छे हो सकता है कोई बहुत आज्ञा मानने वाला हो। तो देखिए हम केवल एक बेस नंबर के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि इनके नंबर अच्छे आए हैं तो ये ज्यादा अच्छे हैं, इनके नंबर कम आए हैं तो ये अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है। जिनके नंबर अच्छे आए हैं वो भी अच्छे हैं, जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं हो सकता है वो किसी दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकते हो। यानी केवल एक बेस नंबर के बेस पर हम डिवीजन नहीं करते, हम नंबर के अलावा और बहुत सारी क्राइटेरिया, जैसे मैंने बताया राइटिंग अच्छी हो सकती है, डांसर अच्छे हो सकते हैं, एक्टर अच्छे हो सकते हैं, राइटर अच्छे हो सकते हैं, ऑडिटर अच्छे हो सकते हैं, प्लेयर अच्छे हो सकते हैं। तो देखिए कितने सारे क्राइटेरिया हैं। आज हमने जाना कि डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ ऑफ फाइनेंस से है, हैप्पी लाइफ से है और अपनी नीड की फुलफिलनेस से है। एग्जाम्पल हमने डैम का लिया। डैम कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट की निशानी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट की निशानी नहीं हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की बात की, वर्ल्ड बैंक जब देशों को क्लासिफाई करता है तो वो केवल PCI देखता है, पर कैपिटा इनकम, लेकिन इसके अलावा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता है कि इनकम के अलावा भी और इंडिकेटर हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन सबको हमने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।